नमस्कार दोस्तों। हमारे इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन पर विश्वास करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इतिहास जो है वो चमत्कारों से नहीं सबूतों से चलता है और कई ऐसे सबूत मौजूद हैं जो इन चमत्कारों पर विश्वास करने के लिए हमें बाध्य कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं दी ब्रेन बॉक्स और आज दी ब्रेन बॉक्स की इस स्टोरी में बात ज्वाला देवी मंदिर की, जिसमें अकबर के भविष्य को तोड़ा गया था और अकबर भी सर झुकाने के लिए बाध्य हुआ था। तो देखें ये रोमांचक कहानी ज्वाला देवी मंदिर की और अकबर के बीच की इस स्टोरी को आप देखकर अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। दी ब्रेन बॉक्स के साथ जुड़े रहें और देखें भारत के इतिहास की ये सच्ची घटना जब माँ ने तोड़ा था बादशाह अकबर का घमंड। मिलते हैं स्टोरी के बाद। आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दी ब्रेन बॉक्स को इसी तरह से इंटरेस्टिंग और अद्भुत जानकारियों के लिए। बुरी तरह तोड़ा अकबर का घमंड। यह कहानी उन दिनों की है जब भारत पर मुगल साम्राज्य का शासन था और अकबर सम्राट था। हिमाचल प्रदेश के नादौन गाँव में एक परम भक्त रहता था जिसका नाम था ध्यानु भगत हर साल सैकड़ों भक्तों के साथ माता रानी के ज्वाला देवी मंदिर के दर्शन के लिए जाता था। यह यात्रा बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ होती थी। ध्यानु भगत के पास एक बेहद प्यारा घोड़ा था जो हर तीर्थ यात्रा में उसका साथी बनता था। एक साल ध्यानु भगत फिर से अपनी यात्रा पर निकला। इस बार उसके साथ और भी ज्यादा भक्त थे। जब अकबर के सैनिकों ने यह चीज देखी तो उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी भीड़ का जमावड़ा कहीं विद्रोह का कारण न बन जाए। अकबर के सैनिकों ने उन सभी को पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर ने पूछा, बताओ इस जत्थे का नेतृत्व कौन कर रहा है? सभी ने ध्यानु भगत का नाम लिया। अकबर ने ध्यानु भगत से पूछा, तुम इतनी बड़ी भीड़ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भगत बड़े आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ जवाब देता है, हम ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश के एक पवित्र स्थान पर स्थित हैं। अकबर हैरान होकर पूछता है, ज्वाला देवी कौन है और उनके दर्शन से तुम्हें क्या प्राप्त होगा? ध्यानु भगत पूरे श्रद्धा भाव से अकबर को समझाता है, ज्वाला देवी एक शक्तिपीठ है। जब माता सती के शरीर के टुकड़े हुए थे तो उनकी जीभ यहाँ गिर गई थी और इस कारण यह स्थल एक शक्तिपीठ बन गया। यहाँ से निरंतर एक ज्वाला निकलती रहती है बिना किसी तेल, बत्ती या किसी अन्य साधन के। यह चमत्कारी ज्वाला कई हजारों शायद लाखों वर्षों से प्रकट हो रही है। और यही नहीं, माता ज्वाला देवी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। यही वजह है कि हम यहाँ जाते हैं, क्योंकि हम सब माता के आशीर्वाद और संरक्षण से ही जीवित हैं। ध्यानु भगत की बातों से अकबर के मन में अहंकार जाग जाता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, अगर तुम्हारी माता इतनी शक्तिशाली हैं तो उन्हें तुम्हारी भक्ति का सम्मान करना चाहिए। अगर वह सच में तुम्हें प्यार करती हैं तो वह तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हें बचा लें, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह मान लेना कि तुम्हारी भक्ति झूठी है और तुम्हारी माता तुमसे कुछ प्रेम नहीं करती। अकबर ने ध्यानु भगत की भक्ति को परखने के लिए एक कठोर चुनौती दी। उसने कहा, मैं तुम्हारे घोड़े की गर्दन काट देता हूँ। अगर तुम्हारी माता सच में इतनी शक्तिशाली है तो वह प्रकट होकर तुम्हारे घोड़े को जीवित कर देंगी और उसके बाद जो तुम चाहोगे मैं वो सब कुछ करूँगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मान लेना कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो, और तुम्हारी ज्वाला माता जैसी कोई चीज़ संभव नहीं है। यह कहकर अकबर ने अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में घोड़े का सिर धड़ से अलग कर दिया। सभी भक्त और सैनिक स्तब्ध रह गए। ध्यानु भगत की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अकबर से 1 महीने का समय मांगा और प्रार्थना की कि वह घोड़े के धड़ और सिर को संभाल कर रखें। ध्यानु भगत के शब्दों में न कोई डर था, न कोई घबराहट, बस विश्वास था। अकबर ने 1 महीने का समय देने का वादा किया और घोड़े के शरीर को एक कमरे में रखवा दिया ताकि वह देख सके कि आखिरकार माता रानी उस घोड़े को जीवित कैसे करती हैं। अब ध्यानु भगत भक्तों के साथ ज्वाला देवी मंदिर की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास और माता के प्रति अपार श्रद्धा थी। वह जानता था कि अगर माता रानी उसकी भक्ति और विश्वास को सच मानती हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ ही दिनों बाद ध्यानु भगत दुखी मन से अपनी भक्ति के साथ ज्वाला देवी के मंदिर पहुंचा। ध्यानु भगत ने स्नान किया, पूजन किया और रात भर भजन कीर्तन करता रहा। लेकिन इस बार उसका मन बहुत उदास था। सुबह की आरती के समय ध्यानु भगत ने करुण पुकार लगाई। उसने कहा, हे माँ, आप तो सब जानती हैं, मेरी भक्ति की परीक्षा का समय आ गया है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे घोड़े को जीवित कर दीजिए। माता रानी ने ध्यानु भगत की पुकार सुनी। उसी समय अकबर के महल में हाहाकार मच गया। अकबर को पता चला कि माता रानी ने ध्यानु भगत के घोड़े को जीवित कर दिया है।
और उसका सिर फिर से धड़ से जुड़ गया है। यह खबर सुनकर अकबर को विश्वास नहीं हो रहा था। वह अविश्वास और हैरानगी में डूबा हुआ था। अकबर ने अपनी विशाल सेना के साथ ज्वाला देवी के मंदिर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक अद्भुत और अनोखी ज्वाला निरंतर प्रकट हो रही थी, जिसका कोई स्पष्ट स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। अहंकार में अंधा अकबर अब भी नहीं माना। उसने ज्वाला को बुझाने का निर्णय लिया। अकबर ने अपनी पूरी सेना से ज्वाला देवी की ज्वाला पर लगातार पानी डालने का आदेश दिया। वह एक विशाल नहर भी बनवाने लगा ताकि उस पर निरंतर पानी गिरता रहे और वह बुझ जाए। लेकिन चाहे जितना भी पानी डाला गया, वह चमत्कारी ज्वाला बुझने का नाम नहीं ले रही थी। कई दिन बीत गए, लेकिन वह ज्वाला वैसी की वैसी जलती रही, बिना रुके। यह देखकर अकबर को गहरा पछतावा हुआ। वह समझ गया कि वह जो कुछ भी कर रहा था वह बेकार था। उसके अहंकार को झटका लगा और अंत में उसने माता के सामने घुटने टेक दिए। उसने पूरी विनम्रता से नतमस्तक होकर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए उसने 50 किलो सोने का एक छत्र बनवाया और उसे माता रानी के गर्भगृह में अर्पित करने पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने वह सोने का छत्र माता रानी के चरणों में अर्पित किया, वह सोना अचानक एक अज्ञात धातु में बदल गया। यह दृश्य देखकर अकबर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे यह एहसास हो गया कि उसकी सारी शक्ति और घमंड माता के सामने कुछ भी नहीं है। उसने देखा कि जो सोना वह सच्ची श्रद्धा से अर्पित करना चाहता था, वह स्वयं एक साधारण धातु में बदल गया। यह चमत्कार देखकर अकबर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने घमंड के लिए माता से निरंतर माफ़ी मांगनी शुरू की। वह दिन था जब अकबर ने अपनी पूरी तामझाम और अहंकार को त्याग दिया और माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा को स्वीकार किया। उस दिन के बाद से अकबर माता रानी के सबसे बड़े भक्तों में से एक बन गया और उसकी भक्ति ने उसे सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आज भी अगर आप हिमाचल प्रदेश के ज्वाला देवी मंदिर जाएं, तो आप वह छत्र देख सकते हैं जिसे अकबर ने 50 किलो सोने का बनवाकर माता रानी को अर्पित किया था। पर जैसे ही वह छत्र माता के चरणों में चढ़ाया गया, वह सोना अचानक एक अज्ञात धातु में बदल गया और अब तक यह रहस्य बना हुआ है। कई साल बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी, तो उन्होंने इस छत्र पर शोध करवाने का निर्णय लिया। वैज्ञानिकों ने इस पर परीक्षण किए और उनकी खोज में यह सामने आया कि जिस धातु से यह छत्र बना है, वह पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। यह धातु केवल आकाश में मौजूद है और यह एक अद्भुत और अलौकिक तत्व है। यह छत्र अब भी माता रानी के ज्वाला देवी मंदिर में विराजमान है और मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए उपलब्ध है। इसी मंदिर के पास एक और अनोखी चीज़ है, वह नहर जो अकबर ने ज्वाला जोत को बुझाने के लिए बनाई थी। यह नहर भी आज भी मौजूद है और आप इसे वहां जाकर देख सकते हैं। यदि आप कभी हिमाचल प्रदेश जाएं, तो ज्वाला देवी मंदिर का दर्शन जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि गर्भगृह में माता ज्वाला देवी के दर्शन करने के बाद भक्त साक्षात माता के चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति की शक्ति के आगे कोई भी सांसारिक शक्ति टिक नहीं सकती। जब श्रद्धा सच्ची हो, तो माँ स्वयं अपने भक्त की रक्षा करती हैं। जहाँ श्रद्धा है वहाँ शक्ति है, जहाँ भक्ति है वहाँ माँ का वास है। जय माता।